हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पर्सनल असिस्टेंट का DSSB की वैकेंसी आई हुई आप जानते हो, उसमें पर्सनल असिस्टेंट का जीएस का क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बना दिए हैं, यानी 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए हैं जीएस के, और भी उसमें मैंने मैथ रीजनिंग वगैरह भी आपको इनके क्वेश्चन भी आपको दिखाए हैं। ठीक है, अगर आप पर्सनल असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम की चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करने चाहिए और उसी के आधार पर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सेट 3 है। ठीक है, लास्ट ईयर का सेट 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने स्टेनो का DSSB में जो स्टेनो की वैकेंसी आई हुई है उसका लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, और साथ में ग्रेड 2 की इन दोनों की PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। तो आप जाकर के टेली पर सर्च करना, आप जाकर वहाँ पर सर्च करना स्पार्कल एजुकेशन, और वहाँ पर चैनल आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम इन 40 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 40 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में बजट सत्र के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता? तो इसका आंसर है जेंडर बजट। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो आप सब जानते हैं कहाँ पर है, हैदराबाद में। तो चार मीनार है आपकी हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी है, और 12th पास से अगर आपको 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी मिल रही है, जॉब मिल रही है, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड विलयन और सोडियम सल्फेट विलयन को एक साथ मिलाने पर सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण होता है। यह सफ़ेद अवक्षेप क्या है? तो इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? हिमाद्री। तो सबसे ऊंची श्रृंखला यहाँ पर पूछी गई है, क्या नाम है इसका? हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा अधिकृत आकस्मिक निधि का कॉर्पस क्या है? 500 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वसा या फिर लिपिड अणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, डैश पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली महिला नर्तकी है? तो इनका नाम है सोनल मानसिंह। ठीक है, अगला है, अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का स्वरूप आभासी और सीधा है, वस्तु कहाँ स्थित होगी? तो ये होगी ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तुओं को बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखा जा सकता है, डैश कहलाती है? उसको बोलते हैं सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। ठीक है, यानी न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर बना हुआ है? तो राणा प्रताप सागर बांध। देखिए ये आपका जो सॉल्व करने का जो पर्पज़ रहता है, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को कराने का जो मकसद है, पर्पज़ है, वो यही है कि आप इसमें टॉपिक देखो कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उसी टॉपिक को आप नोट डाउन करो। ठीक है, अपनी एक नोटबुक बनाओ टॉपिक वाइज। ठीक है, तो टॉपिक नोट करके वहाँ पर एक टॉपिक वाइज नोटबुक बनाओ, और एक एक टॉपिक करके उसकी पूरी डिटेल्स लिखो। जैसे यहाँ पर बांध से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जितने भी भारत में इम्पोर्टेंट जो जल परियोजनाएं हैं, बांध है,
ठीक है, डैम है, उन सभी को आपको लिख लेना है। कौन सा बांध किस नदी पर है, किस स्टेट में है, ठीक है, तो किस परियोजना के तहत बनाया गया। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है बनते रहते हैं, ठीक है। अगर कोई नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो भाई आपको पूरी नदी को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य से आ रहा है तो उसको आप अच्छे से टॉपिक को नोट करो, अच्छे से उसको डिटेल्स में कंटेंट को इकट्ठा करो, बुक से, यूट्यूब से, कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करो। डांस वगैरह से है ना क्वेश्चन आते रहते हैं, नृत्य वगैरह से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो चीज़ें आप एक टॉपिक बना करके नोट करो और उसको अच्छे से याद करो, पढ़ो, ठीक है। इस तरीके से आप अपने जो है प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ ताकि आपका सारे टॉपिक हो जाए। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जीएस में लगभग 30% आपको 90% मार्क्स दिला सकता है, 80 to 90%। 30% आप इसको कवर कर लो अच्छे से, जैसे टॉपिक वाइज मैंने बताया है, और स्टैटिक जीके वगैरह। तो ये 30% ही भाग है जीएस का, और ये आपको 80 से 90% मार्क्स जो है दिला सकता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर है एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, तो बिल्कुल सही बात है, महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा की गुफाएं। अगला है थाई पोंगल सूर्यदेव को समर्पित एक फसल कटाई का त्यौहार है, तो ये भी यहाँ पर सही है। लेकिन यहाँ पर जो है मल्लिका साराभाई को मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए जाना जाता है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। यानी थर्ड जो आपका पॉइंट है वो गलत है, बाकी ऊपर के दो सही है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, ये तीसरा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि नदी अगर क्वेश्चन में आए तो नदी जो भी टॉपिक है नदी का, उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करो और उसको याद करो, और ये वहीं से क्वेश्चन मिल गया आपका। तो तापी नदी, या इसको ताप्ती नदी भी बोलते हैं, तो ये जो है उल्टी दिशा में बहती है, ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदी है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 220 वोल्ट के विभवांतर पर 10 सी के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है, तो ये हो जाएगा 2200 जूल। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। देखो फिर से यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया है कि ये टॉपिक आपको नोट कर लेने हैं, और सेम क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया आपको। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, कहाँ पर है, राजस्थान में। तो इस तरीके के जो टॉपिक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिला राष्ट्रीय उद्यान से, तो एक टॉपिक बनाइए, टॉपिक का नाम लिखिए राष्ट्रीय उद्यान। यूट्यूब पे सर्च कीजिए प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, या अपनी नोटबुक में बुक में सर्च कीजिए, जहाँ से भी आपको मिले अलग अलग बुक से कलेक्ट कीजिए ताकि सारे कवर हो जाए अच्छे, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे कवर हो जाए, कोई भी छूटे ना, ठीक है। जहाँ से भी जो भी मिल रहा आपको वो सारे आपको कर लेने हैं। तो इस तरीके से अभी मैंने 3 टॉपिक का नाम बताया, तीनों से यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दस्तावेज में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र परियोजित योजनाओं के लिए परिमेय संकेतकों के साथ आउटपुट और परिणाम को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है, तो ये आउटकम बजट है। अगला क्वेश्चन है जब सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा हो जाता है, तो इसका आंसर है धूसर, ठीक है। अगला है नली में रासायनिक यौगिक X मौजूद है, गर्म करने पर परख नली से भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, X की पहचान करें, तो ये लेड नाइट्रेट है, ठीक है। X जो है क्या है, लेड नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, देखिए चंबल नदी पर। फिर से यहाँ पर बांध से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो नदी और बांध दोनों से मिक्स होके आ गया। तो यार यही होते हैं, बस इसी तरीके से हमें जीएस को अच्छे से पढ़ना होता है
बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है। तो मेरी राय यही है कि एक तो आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, जितने भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप इस चीज़ पे फोकस करो जो आपका स्टैटिक जीके है या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं जिनसे क्वेश्चन, वो कवर करो। ठीक है, सबसे पहले तो इसको कवर करो, फिर आप सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ो। ये नहीं कि आपको सब्जेक्ट को छोड़ देना है, ये भी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, मैंने जो बताया था अभी 30%, उसको आप निकालो और उसको पढ़ो अच्छे से। ठीक है, तो वहीं से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाशतः अगला क्वेश्चन, प्रकाशतः सघन माध्यम से प्रकाशतः विरल माध्यम पर जाने वाली प्रकाश की किरण तेज हो जाती है और सामान्यतः दूर झुक जाती है, इसका ये आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मृदा के कौन से गुण उसकी मूल चट्टान निर्धारित करती है? तो इसका आंसर रहेगा रंग, बनावट, खनिज सामग्री, यानी तीनों है। ठीक है, ये जो है मृदा के गुण और उसकी मूल चट्टान निर्धारित करती है, तीनों चीज़ें। ठीक है, तो तीनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, तो ये करंट अफेयर्स है। 2019 के विश्व रूप प्लेटिनम ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक हो जाएगा। 2019 के विंबलडन में सेरेना विलियम्स को किस खिलाड़ी ने हराया? तो ये हो जाएगा सिमोना हालेप। करंट से क्वेश्चन है, ये भी करंट से, इसको आप करंट भी आपको पढ़ना ही है। ठीक है, अगला देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने सर थॉमस रो को सूरत में कारखाना लगाने का अधिकार दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री? तो गीता गोपीनाथ, इसका आंसर हो जाएगा। जातक बौद्ध साहित्य का एक रूप है जिसमें डैश है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ। तो इसमें ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, एसएससी स्टेनोग्राफर में भी आ चुका है, जो अभी मैंने ऊपर बताया है। ठीक है, 2019 का मिस इंडिया वर्ल्ड किसने जीता? तो ये सुमन राव। प्राचीन पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखी? ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार, चाणक्य। CSIR ने निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासियों पर पहली बार आनुवांशिक अध्ययन किया? तो लक्षद्वीप, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 715 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम अरब जनरल कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, सबसे पहले इसने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है 2019 में निम्नलिखित में से एनजीओ ने BBC का ग्लोबल फूड चैंपियन पुरस्कार जीता? तो अक्षय पात्रा। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन को निम्नलिखित में से किस कारण से बंद किया गया था? तो गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, और देखिए जो गांधी युग है वहाँ से तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे मोस्टली एग्जाम में। तो जितने भी आंदोलन हुए हैं या जितने भी युद्ध हुए हैं इतिहास में, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं, तो ये भी आपको याद करने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग फोर्थ राज्य भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में उल्लिखित है? तो इसमें से कौन सी चीज़ है जो भाग 4 में है? एक समान सिविल संहिता, बिल्कुल सही बात है, ये भी है। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध और कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी ये तीनों चीज़ें यहाँ पर इसमें दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्री को पहुंचाने के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये है नासा, इसका आंसर हो जाएगा नासा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन दक्षिण भारतीय साहित्य को डैश साहित्य कहा जाता है? संगम के नाम से इसको जाना जाता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने
मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा? तो ये तो 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हुआ था। कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है? 10 डिग्री। ठीक है, आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंधों से संबंधित है? तो ये है आपका, ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3rd। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये जो है आपका 18वां, ओके 18वां भाग है, नंबर पे मत जाओ, 18वां भाग, 18 लिखा हुआ है शायद ये, तो ये क्या है 18वां भाग। ठीक है, तो जो आपात से संबंधित है, तो आपातकाल आप जानते हैं 3 तरीके से है, एक तो अनुच्छेद 352, 356 और 360। ठीक है, तो आप इनको पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए, एक सेकेंड, अवेयर टूल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा WHO। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन GS के। ठीक है, 40 क्वेश्चन, और आगे मैथ के क्वेश्चन भी हैं, तो मैथ के क्वेश्चन को मैं बाद में सोल्व करा दूंगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल अभी GS वगैरह के क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो मैथ के करने के लिए सबसे पहले आपको मैथ के तो सारे चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें ये नहीं कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको अच्छे से एक बार चैप्टर वाइज मैथ को पढ़ लेना है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथ के उनको पढ़ लेना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैथ भी हो जाएगा, और रीजनिंग भी आपको ऐसी करनी है। रीजनिंग में आपको अच्छे से पढ़ के फिर प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, ताकि आपका स्कोर जो है अच्छे से बढ़ सके। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और PDF मैंने 2 टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, स्टेनो की और आपकी ग्रेड 2 की, तो वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।